नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आज बहुत सारी खबरें हैं। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने शो देख लिया तो समझ लीजिए कि जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। तो शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन से, यानी परिचय के साथ। देखिए, जो पहली खबर, आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ है अब से कुछ घंटे पहले, लेकिन क्या हो सकता है ये अब हम आपको बताने वाले हैं। आज हम कीव पर पुतिन का वो प्रहार दिखाएंगे जो पिछले 2 साल में पहली बार हुआ है। यह ध्यान से देखेगा क्योंकि नेटो समिट से ठीक पहले यह बारूदी वर्षा हुई है। क्या यह पुतिन की परमाणु मंशा के संकेत हैं? कुछ ही मिनटों में हम इसे डिकोड करने वाले हैं। दूसरी खबर, मॉस्को में मोदी पुतिन दोस्ती की। रूस के पावर सेंटर क्रेमलिन में पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन के साथ डिनर कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की, बाइडेन और जिनपिंग की इस पर नजर क्यों? क्या पीएम मोदी युद्ध काल के चक्र को शांति की दिशा में घुमाने वाले? जरूर देखना चाहिए आपको यह खबर। तीसरी खबर, कैमरे पर हम आतंकियों का वो गुप्त ठिकाना दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। घर की एक अलमारी कैसे आतंकियों का सीक्रेट बंकर बन गई। आतंक के इस अलमारी वाले औजार को समझना जरूरी है। इसके बाद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की शिव भक्ति की बात करेंगे। उनकी भक्ति के वायरल वीडियो पर विद्वानों ने सवाल उठाए। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए कहां कमी रह गई, यह आपको स्वयं कर्मकांड के विद्वान बताएंगे। पांचवी खबर में बात फ्रांस की होगी। लोकतंत्र का चैंपियन बनने वाला यह देश विचारधारा वाले अंगारों से कैसे चल गया, कैसे दागदार हो गया, क्यों उसे 140 करोड़ वाले की आबादी 40 करोड़ वाले आबादी वाले देश भारत से सीखना चाहिए, ये फैक्टर बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले यूक्रेन के उन 4 करोड़ लोगों की जिंदगी की फिक्र है जिनके सिर पर इस वक्त मौत मंडरा रही है। पिछले 2 साल से रूस के विध्वंसक हमले झेल रहे यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब रूस ने सबसे बड़ा, सबसे तीखा, सबसे भीषण, सबसे खतरनाक और सबसे विध्वंसकारी प्रहार किया है। 2 साल में पहली बार रूस ने कीव पर इतना बड़ा हमला किया। कीव पर रूसी मिसाइलों की बारिश पुतिन के प्रतिशोध का दंड है। रूस के इस प्रहार के बाद से कीव में चारों तरफ चीख पुकार है। पिछले कई घंटों से कीव में रहने वाले लाखों लोग डर के साए में जी रहे हैं। कीव में आज की सुबह ज़ेलेंस्की भूल नहीं पाएंगे। लोग अपने काम पर जा रहे थे, सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां थी और तभी यह होता। 9:55 से लगातार कीव पर मिसाइलों के अटैक शुरू हो जाए। रूस ने कीव पर हमला करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मिसाइल्स कहां गिरेंगे। इससे आम लोग मारे जाएंगे, मासूमों का खून बहेगा, भयानक रक्तपात होगा। बल्कि रूस ने कीव पर अंधाधुंध मिसाइल झोंक दी। जिस वक्त ज़ेलेंस्की ये सोच रहे थे कि उन्हें पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और मिसाइल्स मिले हैं, उन्हें आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं, ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर वापस कब्जे की ख्वाब देख रहे थे, जिस वक्त ज़ेलेंस्की पोलैंड में जाकर और बड़ी बड़ी डील्स फाइनल करने वाले थे, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन को यह बता दिया कि वो कितना शक्तिशाली और निर्मम है और कैसे पश्चिमी देशों के हथियार अभी भी पुतिन के इरादों को रोकने में नाकामयाब है। रूस ने कीव के सबसे बड़े अस्पताल के बड़े हिस्से को मिट्टी में मिला दिया। रूस के मिसाइल हमले से ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। यहां पर है वो तस्वीरें आपको दिखाने वाली हैं। अस्पताल परिसर में ही मलबे का कई मीटर ऊंचा ढेर लग गया। दिखाइए वो तस्वीरें यहां पर अस्पताल परिसर की। करीब 10 बच्चों ने कीव के सबसे बड़े अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह यूक्रेन के साथ ही यूरोप का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रूस की मिसाइल्स बच्चों के डायलिसिस सेंटर पर गिरे। 500 से ज्यादा पुलिस वाले और राहत कर्मी मलबा हटाने में लगे। खुद डॉक्टर्स वहां पर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी की हैं जो आपके सामने हैं। रूस ने एक साथ 40 से ज्यादा मिसाइल से कीव पर बारूद की वर्षा की। करीब 10 लोकेशन कीव की पूरी तरह ढला दी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 5 और शहरों में 60 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया है। रूस की कई मिसाइल कीव में राष्ट्रपति भवन के नजदीक गिरी हैं। AFU यानी यूक्रेन का जो फौज का हेडक्वार्टर है उसके नजदीक गिरी। हमले के फौरन बाद ज़ेलेंस्की ने उस अस्पताल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि आखिर रूस ने कीव में किस तरह गदर मचाया।
रूसी हमलों के बाद पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे देश में लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की जा रही है। कीव में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम सुपर अलर्ट मोड में है, लेकिन वो रूसी मिसाइलों को नहीं रोक पाए, जबकि रूस यूक्रेन पर विध्वंसक विनाशक हमले के दूसरे राउंड की तैयारी में लग गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे दर्द भरी राजधानी है कि आपने प्रदूषित शहरों की सूची देखी होगी, सबसे स्वच्छ शहरों की सूची देखी होगी, लेकिन आज इस शहर के दर्द का अंदाजा लगाइए कि 839 वर्ग किलोमीटर वाले इस शहर में दर्द की मात्रा प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में सायरन की आवाजें हैं, मिसाइलें हैं, धमाके हैं, स्कूल, अस्पताल, घर, दफ्तर, हर तरफ चीख पुकार है। आशंका है कि कहीं से कोई मिसाइल या गोला गिरा तो होगा क्या। अपार्टमेंट में पावर बैकअप तो हो सकता है, लेकिन मिसाइल से बचने के बैकअप नहीं है। हमले की आशंका होती है तो इतना खून पसीना लगाकर बनाए गए घर को छोड़ना पड़ता है। यूक्रेन में ऐसे बहुत से कोस्ट टाउन हैं जहां के लोग मजबूरी में आगे बढ़ गए और घर पीछे छूट गए हैं। छोटे बड़े मिलाकर 30 से ज्यादा शहर घोस्ट टाउन बन चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक कीव और आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। यहां इतना समझ लीजिए कि किसी देश की राजधानी पर हमले का मतलब होता है उस देश की आत्मा और उसके मनोबल पर चोट करना। हमलों की शुरुआत कैसे हुई वो देखते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहला हमला तब होता है जब ज़ेलेंस्की पोलैंड की यात्रा पर निकलते हैं। उसके थोड़ी देर के अंदर एकाएक एक खबर आती है कि यूक्रेन के अंदर, पूरे यूक्रेन के अंदर एयर रेड अलर्ट है। यह पहले भी हो चुका है। किसी को अंदाजा नहीं था कि टारगेट पर इस बार कीव होगा। कीव, ध्यान से देखिए, कीव जिस पर 2 साल पहले अटैक किया गया था। रूस ने पहला अटैक सुबह 9:50 पर डाउनटाउन इलाके में किया। अब किसी भी शहर में डाउनटाउन इलाका सबसे पॉश इलाका होता है। डाउनटाउन इलाका सबसे पॉश इलाका होता है, सबसे घनी आबादी वाला इलाका होता है। हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रूस ने दूसरा अटैक सुबह 10 बजे जुलियानी एयरपोर्ट के पास भी किया, जहां भी बड़े नुकसान की खबर है। रूस ने तीसरा अटैक सुबह 10:15 बजे यूक्रेन और पूरे यूरोप में मशहूर ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया। यहां सुबह सुबह बच्चों का खून बहा। अस्पताल से हमले की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई। रूस ने चौथा अटैक सुबह 10:20 पर कीव के सोलोमंस्की में किया। यहां कई इमारतों में एक साथ मिसाइल्स की बारिश होती है। रूस ने 5वां अटैक कीव में नेप्रोस्की में सुबह 10:25 पर किया। यहां एक इमारत को नुकसान पहुंचा। रूस ने छठा अटैक सुबह 10:30 बजे दार्नित्स्की में किया। यहां 3 इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। रूस ने 7वां अटैक सुबह 10:35 पर कीव में ही किया। यहां 100 मीटर के इलाके में भीषण नुकसान पहुंचा। सोचिए जरा, रूसी सेना ने अब तक फैब 500 बमों से हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बार रूस ने अपनी रणनीति बदली। रूस ने सुपरसोनिक बॉम्बर्स के साथ ही हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले किए। रूस ने कीव पर हमलों के लिए Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर का इस्तेमाल किया। यह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाले लॉन्ग रेंज बॉम्बर है। इस बॉम्बर से कीव के कई इलाकों में मिसाइल गिराएगा। दूसरा हथियार है रूस का MiG-31K फाइटर जेट। इस फाइटर जेट से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए। तीसरा हथियार इस्कैंदर-K मिसाइल। यह रूस की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर होती है। इसके साथ ही काला सागर से भी कीव पर मिसाइल हमले किए गए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट से मिसाइलें बरसाई गई। ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। ब्लैक सी फ्लीट से KH-101 और KH-555 मिसाइलें लॉन्च की गई, जिनका अब तक यूक्रेन के किसी एयर डिफेंस सिस्टम के पास तोड़ नहीं है। बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा रूस ने इस बार यूक्रेन पर हमले में ग्लाइड बम का भी इस्तेमाल किया। यह बम कितना घातक और कितना भीषण विनाश ला सकता है, इसे अब आप देखिए। रूस ने कीव पर एक साथ 100 ग्लाइड बम दागे। रूस ने सोवियत दौर के 111 कैब बम से हमला किया। यह बम अपने साथ 1000 किलोग्राम बारूद ले जा सकते हैं। इस बम को फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। यह बम एक 10 मंजिल की इमारत को मिट्टी में तब्दील कर देता है।
ने आज यूक्रेन की राजधानी को इस कदर दहलाया कि इसका जर्रा जर्रा कांप गया। इंसानियत सहम गई, रूह कांप गई। कीव विनाश की ये तस्वीरें यूक्रेन आने वाले कई सालों तक नहीं भूलेगी। कीव के रिहायशी इलाकों में पुतिन आर्मी ने आज भीषण अग्निवर्षा की। उन इमारतों पर लगातार बम और मिसाइल गिर रही थी जहां आम लोग रहते हैं। हर एक धमाके के साथ आग का बड़ा गुबार ऊपर की ओर उठता, फिर काला धुआं आसमान को अपने आगोश में लेता। इस वीडियो में कीव की इमारतों पर गिरती मिसाइल्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और फिर चीख पुकार मच गई। कीव के आम लोगों के लिए सोमवार की सुबह मनहूस साबित हुई। सड़क पर चलते लोग मिसाइल और बम की आवाज से थर्रा गए। जिस सड़क से ये वीडियो बनाया गया उससे करीब 100 मीटर दूरी पर ही मिसाइल अटैक हुआ। इसके बाद का मंजर आपके सामने है। मिसाइल अटैक का यह शोर डरावना है। लोग इन हमलों का वीडियो बना रहे थे और तभी लगातार एक के बाद एक हमलों से कीव की जमीन दहल रही थी। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। उसने मोबाइल निकालकर सामने का मंजर शूट करना शुरू ही किया था, तभी इसके ठीक सामने वाली इमारत की बुनियाद पर मिसाइल अटैक हुआ। अब इन तस्वीरों को देखिए। एक घर के अंदर से कुछ लोग कीव पर हुए सबसे बड़े हमले का वीडियो बना रहे थे। तभी एक के बाद एक कई मिसाइल्स इनकी आंखों के सामने गिरती है और सामने थी आग ही आग, धुआं ही धुआं। ये कीव में राष्ट्रपति भवन से कुछ दूरी का वीडियो है। कार पार्किंग से कुछ ही दूरी पर रूस ने लगातार एक के बाद एक 3 मिसाइलें दाग दी। धमाकों के शोर से लोग थर्रा गए और फिर आग की लपटें अपना रौद्र रूप दिखाते हुए आसमान में उठने लगी। कीव में सुबह करीब 10:30 बजे के दौरान ये धमाका हुआ। शानदार इमारतों के बीच आसमान से एक मिसाइल तेजी से नीचे की ओर आई। आग की तेज लपटें उठी और फिर ये वीडियो बंद हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कीव में धमाकों के इन वीडियो बनाने वाले लोगों पर क्या बीत रही होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कीव में मिसाइल अटैक कब बंद होंगे। रूस ने कीव विनाश के इस ट्रेलर से नेटो को खुला चैलेंज कर दिया है। इतना जरूर है कि अगले कुछ दिनों तक कीव पर रूस के अटैक की ये आग जल्द ठंडी नहीं होगी। रूस ने यूक्रेन पर हमला ऐसे वक्त में किया है जब नेटो देश मिलकर वॉशिंगटन में बड़ा मंथन करने वाले हैं। 9 जुलाई से वॉशिंगटन में नेटो की बड़ी बैठक शुरू हो रही है। उससे ठीक 24 घंटे पहले पुतिन ने कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों को दहलाकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सबसे खास पुतिन के हमले की टाइमिंग है। आखिर कैसे, इसे भी आपको समझना जरूरी है। पुतिन ने कीव पर तब सबसे बड़ा हमला किया है जब जेलेंस्की पोलैंड गए। नंबर 1, पोलैंड के साथ यूक्रेन ने बड़ा सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। ऐसे वक्त में पुतिन ने कीव को दहला दिया है। पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से लगता है और पोलैंड में ही नेटो का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। कीव पर अटैक से पहले हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान की पुतिन से सीक्रेट मीटिंग हुई। यह टाइमिंग बेहद खास है क्योंकि हंगरी शुरू से ही यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ है। हंगरी और रूस कई एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। आज ही विक्टर ओरबान की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और सभी जानते हैं कि जंग के बीच चीन हर तरह से रूस की मदद कर रहा है। पुतिन ने कीव पर तब अटैक किया है जब नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट नेटो के नए चीफ बनने जा रहे हैं। यानी नेटो में फेरबदल के बीच हमले से रूस ने पश्चिमी देशों तक बड़ा संदेश पहुंचा दिया है। पुतिन ने कीव पर 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक कर भीषण तबाही मचा दी है। यानी
हम ये भी कह सकते हैं कि पुतिन ने नेटो को बता दिया है कि वो कीव को जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें दहला सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने कीव के साथ दूसरे शहरों में जहां भी अटैक किए वहां यूएस की पेट्रियट मिसाइल तैनात थी। कई बैटरीज को पेट्रियट मिसाइल के लगाया गया था। यानी पुतिन ने बता दिया है कि पश्चिमी देशों के हथियार रूस को रोक नहीं सकते हैं। रूस ने जानबूझकर कीव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। माना जा रहा है कि इस हमले के साथ ही रूस ने सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के हमले का बदला ले लिया है, क्योंकि यूक्रेन ने भी सेवेस्तोपोल के रिहायशी इलाकों में हमला किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कीव हमले के बाद भी रूस के जासूसी ड्रोन्स कीव के आसमान में मंडराते रहे। यह एक बड़ा सिग्नल है। आशंका है कि रूस अगले कुछ घंटों में कीव पर फिर से बड़ा अटैक कर सकता है। हमारी नजर इस बड़ी खबर पर रहेगी ताकि आपको एकदम लेटेस्ट अप टू डेट जानकारी देते रहें। लेकिन यह बड़ी खबर है।